श्रीमद् रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री सीतारामाय नमः। सुनि नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद। क्षण मऊ व्याप्यो सकल पुर घर घर यह संवाद। अब ये नारद बाबा ने तो ये कथा शुरू करी कि इनको शंकर जी पति मिलेंगे, और जब पति मिलने का नंबर आया तो रायता फैलने लगा। तो नारद बाबा पहुंच गए और सबको समझा दिया। मध्यस्थता करने में मध्यस्थ को हमेशा बुराई मिलती है। मैना मैया ने कर दी कि नारद कर में का बिगाड़ा, और भवन बसत जिन मोर उजारा। और क्या कह दी कि मेरा बसा हुआ घर उजाड़ दिया। बोले अशुभ देश उमई तिन कीना, बोरे बरई लाग तप कीना। ऐसा उपदेश कर दिया कि पागल बर के लिए जो है उन्होंने तपस्या कर ली। तो इस तरह से जो है मध्यस्थ को तो हमेशा बुराई मिलती है, लेकिन मध्यस्थ इस लौकिक जगत में जब आपत्ति विपत्ति का समय आता है तो मध्यस्थ भाग जाते हैं या अपनी बात से पलट जाते हैं। लेकिन नारद बाबा संत हैं, संत कभी अपनी बात से नहीं पलटता और सबके कल्याण के लिए हर वक्त तत्पर रहता है। इसलिए तुरंत ही पहुँच गए मैना हिमवंत के पास में और उन्हें सारी कथा समझा दी पूर्व जन्म की। और सब लोगों को ये पता लग गई कि भाई ये तो साक्षात जगत जननी माता पार्वती हैं। और तब अब तो उनके आनंद का कोई ठिकाना नहीं है और पार्वती मैया के चरणों की वंदना कर रहे हैं। महाराज देखने को तो उस लीला स्वरूप में देखें तो पार्वती उनकी पुत्री है और माता पिता पुत्री के चरणों की वंदना कर रहे हैं। तो पुनि पुनि पुत्री के पद वंदे। लेकिन गोस्वामी जी ने पार्वती मैया के पदों की वंदना करी, माने शंकर जी की अर्धांगिनी के पदों की वंदना करी है। और फिर सब लोग जो है बड़े सुखी होने लगे। बोले देखो हमारे सौभाग्य, हिमाचल में हमारे घर में पार्वती मैया पैदा हुई जिसने जाके शंकर जी का वर्णन किया। और शंकर जी तो सगत संसार के सारे जगत के कष्टों को हरने वाले, माने जीवन का समापन होना ही सांसारिक कष्टों का निराकरण है, ऐसा समझ के शंकर जी को मान्यता दी जाती है। और फिर खूब खाना पीना दावत चकाचकी हुई, क्योंकि भूत प्रेत तो सब भग गए थे, खाली बस रह गए देवता लोग और शंकर जी महाराज। और सब ने जो है खूब चकाचक भोग प्रसाद पाया। और फिर वो उन्होंने जो है सबको पान दिए। और पान देने के बाद बहुरे मुनि नहीं बंत कहूँ लगन सुनाई आई। उन्होंने समय का आइटिनरी बता दी। क्या कि समय बिलो की विवाह कर पथे देव बुलाई। कि महाराज जी है विवाह का समय हो गया है, ये देवता जो आपके संग में बराती बन के आए हैं इन्हें बुलाओ, क्योंकि इन सबकी पूजा होगी। इसलिए ये जो है लगन ये आइटिनरी प्रोग्राम उनको बताया गया। और फिर सारे देवताओं को बुलाया गया और जिस जिस देवता को जहाँ जहाँ आसन देना था, अग्नि देवता को हवन कुंड में आसन दिया गया। और गणेश जी महाराज उनको चावलों के ऊपर, षोडश मातृका को, पंचम ओंकार को, कलश भगवान को, कलशस्य मुखे विंटू कंठे रुद्र समाहिता, ऐसे जो है कलश स्थापन के वेदी वेद विधान समारी सुभगत सुमंगल गावै नारी। और माताएं तो जो है वो मंगल गान करने लगी। तभी कोई मंगल गान याद नहीं आया, नहीं आया। सुबह सुमंगल गावै नारी नहीं 2 लाइन बजा देते। और फिर जो है
अत्यंत दिव्य सिंहासन के ऊपर में जो है वो सिंहासन। अब शंकर जी बाबा का ब्याह हो जाता। शंकर जी वैसे तो ब्रह्मा जी के मानसी पुत्र कहे जाते हैं, जो मैंने सुन रखा है, हैं आदि देवता, लेकिन उनके पुत्र हैं। तो वो जो है, क्योंकि रामलीला में देखा था नारद जी भी मानसी पुत्र हैं। नारद जी छोटे हैं, शंकर जी बड़े हैं, ऐसा सा मैंने वहाँ देखा। तो जब विवाह हो गया था, तो क्योंकि सारे सृजन करने वाले जो है ब्रह्मा बाबा हैं, तो ब्रह्मा बाबा ने खुद ने जो है अपने पर्सनल सुपरविजन में सिंहासन अति दिव्य सुहावा जाई न बरन बिरंची बनावा। ब्रह्मा बाबा ने बनाया, वो इतना सुंदर बन गया। और वहाँ पे शंकर जी बाबा, शंकर जी महाराज बैठे और हृदय सुमेर ने जी प्रभु रघुराई उस सिंहासन पर बैठ के और राम जी को प्रणाम किया कि राम जी महाराज की जय हो। प्रभु आपकी वजह से ये विवाह हो रहा है। बहुरी मुनीना उमा बुलाई करी सिंगार सखी ले आई। और फिर मुनियों ने आदेश दिया कि कन्या को लाइए। तब जो है देवी उमा को लाया गया और उनका खूब साज श्रृंगार करके और सखियाँ लेके आ गई। और ये पार्वती मैया के रूप स्वरूप को देख के बस देवता तो ऐसे मोहित हो गए कि दर्शन ही करते रह गए कि देखो ये भोले बाबा को कितनी सुंदर पत्नी मिली है, इसकी कोई जो है और इनकी छवि को कैसे वर्णन करें। लेकिन तभी उन्हें चित्त में याद आती है कि जगदम्बिका जानी भवभामा, इस संसार को चलाने वाले महाराज शंकर जी की पत्नी हैं, जगदम्बिकाएं, इस सारे जगत की माताएं। तो सुरन मनई मन की न प्रणामा, मन ही मन में जो है देवताओं ने उनको प्रणाम किया। क्योंकि देवता तो पूज्य आसन पर बैठे हुए थे इस वक्त, और जिस आसन पर बैठे हुए हैं वहाँ से उठ के देवी को वंदना करने जाए ये संभव नहीं था। इसलिए सुरन मनई मन कीन प्रणाम, सुंदरता मन जान भवानी, जाइन कोटियो मदन बखानी। वर्णन नहीं हो सकता उनकी सुंदरता का। कोटिन बदन नहीं बने पार्वती मैया आके बराबर में विराजमान हो गई। और उनके मन में क्या लोभ आ रहा है कि देखो कितने सालों तपस्या करने के बाद में ये शंकर जी महाराज के चरणों के दर्शन हो रहे हैं। और ऐसा सामान्यतः जगत में तो जब विवाह होता है तो पत्नी, भावी पति और भावी पत्नी दोनों एक दूसरे के मुख सरोज का दर्शन करते हैं। लेकिन यहाँ पार्वती मैया शंकर जी की दासी बनने के लिए तैयार हुई हैं, इसलिए उनके चरणों का दर्शन कर रही हैं। और फिर उन्होंने जो है गणपति बप्पा का पूजन करा। और गप्पा ये बड़े आश्चर्य की बात लगने लगी कि कहीं गोस्वामी जी महाराज कुछ भूल तो नहीं गए। बोले अभी इनका ब्याह हो रहा है, अभी जो है ये गणपति कहाँ से आ गए। तब गोस्वामी जी को लिखा कि को अस संशय करे यानी सुर अनाद ज्ञान, ये तो लीला स्वरूप में अवतार होते हैं समय समय पे, लेकिन ये अनादि सदा अनंत काल से मौजूद हैं। इनके प्राकट्य के लिए समय समय पे उत्सव, और वो गणेश चतुर्थी अब आ रही है, कल परसों आ रही है, तो ये जो है प्राकट्य होता है। ये तो अनादि हैं और
जैसे क्या कही जाए भाई, कोई एक आदमी संपन्न है सब तरह से और खूब संपन्न है, लेकिन पहुंच जाए किसी उसमें प्रोग्राम में और उसका स्वरूप कुछ ऐसा हो जाए जो उसके प्रत्यक्ष स्वरूप के विपरीत हो, तो लोग बाग उसे हमेशा वही समझने लगे। ऐसा नहीं है। हाँ, किसी उसका दर्शन, फोकटिया का दर्शन करे और फोकट बनना, फोकटिया बोले फोकटिया, फोकटिया नहीं है, वो है पैसे ही वाला, सुर अनादि जी ज्ञान, ऐसे ही जो है सदा सर्वदा विराजमान है। लेकिन जब भगवान महादेव जी को विवाह करके उसका क्या नाम है, कौन से असुर का, उसका नाश करना था, तब उसके लिए जो है ये विवाह कर रहे हैं। और तभी उसके में बीच में गणेश जी पैदा हुए हैं। मानसी पुत्र हैं माता पार्वती के, कोई ये नहीं है कि बायोलॉजिकल नहीं है, जैसे मोदी जी बायोलॉजिकल नहीं है ऐसे वो भी बायोलॉजिकल नहीं है, मानसी पुत्र हैं। उन्होंने अपनी रचना से, अपने मेल से बना के और एक प्रतिमा विराजमान कर दी और उसमें प्राण फूंक दिए गए, तो वो गणपति बप्पा बन गए। अब जैसा शास्त्रों में विवाह की विधि कही गई है उसके अनुसार जो है सब क्रियाएं शास्त्रों के हिसाब से हुई। और गोस्वामी जी महाराज ज़्यादा डिटेल में नहीं जाकर एक ही बात आई कि पानी ग्रहण जब की न महेशा, यर्षे तब सकल सुरेशा। सारे देवता तो वहाँ विराजमान थे, क्योंकि सबको उनके यज्ञ में भाग था वहाँ, तो इसलिए सब विराजमान थे। और सबके विराजमान होने से सब लोग बड़े खुश होने लगे। और मुनिवर लोग जो है वेद मंत्र उच्चारण करने लगे। पानी ग्रहण करने से पहले स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ऐसा मंगल उच्चारण जो है कर रहे हैं। अब देवताओं ने कही कि भाई जब कहाँ किसी की जो है जय जयकार होती है तो जय जयकार के संग में उसके परिवार की भी जय जयकार होती है। जैसे हमारे बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले जय जय श्री राधे। अब राधा रानी तो अभिष्टंग है हमारी ठाकुर की, तो उनकी जय होती है। अब बोले शंकर जी के संग में किसकी लगाम है, क्योंकि आदि में शंकर, मध्य में शंकर और अंत में शंकर। तो जय 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 शंकर सुर करई, देवता कह रहे हैं शंकर जी महाराज की जय, शंकर जी महाराज की जय। बोले उनकी अगली पीढ़ी में भी, क्योंकि अनादि है, इनको कभी जन्म नहीं लेना पड़ता। इस तरह से जो है ब्याह हुआ और बहुत कुछ जो है दान दहेज दिया गया। अब बाबा जियों को तो चाहे जितना दान दहेज दे दो, बाबा तो कभी रखता नहीं है अपने पास। महाराज जो भी कुछ शंकर जी ने किया होगा इसका वर्णन गोस्वामी जी ने नहीं किया। और फिर शंकर जी के पास में जो है विदा के वक़्त में मैना मैया आके और जो है शंकर बाबा के चरणों में वंदना करके कहती हैं कि नाथ मम प्राण सम, महाराज मेरे प्राणों के समान है। हर माँ को अपनी पुत्री प्राण के समान प्यारी होती है। और ग्रह किंकरी करे, महाराज अब तक तो आप मसान में रहते थे और जो भी कुछ था, लेकिन अब मत जाना, अब अपने घर में आना और इनको अपनी किंकरी बना के रखना और आपकी ये सेवा करेंगी। और यदि सेवा करने में कोई चूक हो जाए तो हो क्षमेव सकल अपराध, अब हो ही प्रसन्न वरदेव। इनमें जो अब तक जो आपके संग में किया था, जो पूर्व जन्म का चरित्र था, उन सबरे उस बात को विचार मत करना और उनको क्षमा करके इनको इनके मन वांछित वरदान जो इनको चाहिए हो प्रसन्न पूर्व हो क्षमेव सकल अपराध हो प्रसन्न वरदेव, प्रसन्न होकर इनको वर देना। जो भी जो वरदान मांगे, पार्वती मैया को तो एक ही वरदान क्या देव महाराज आपके चरणों की सेवा बराबर में दी है। अब शंकर जी महाराज ने जो लोकाचार में होती है मैना मैया को समझा दिया और
मेरा मैया तो चली गई। अब जो सखी सयानी थी उन्होंने पार्वती को समझाना कहा कि देवी देखो करे सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मपति देव न दूजा। बोले स्त्री के लिए सबसे बड़ा देवता बोले पति, इसके अलावा दूसरा कोई पति नहीं है। पिछले जन्म में आपने पति को देवता ने पति को पति माना लेकिन देवता नहीं माना, लेकिन इस जन्म में पति को देवता भी मानना। वचन कहत बड़े लोचन बारी भौर लाई दीन कुमारी, और कट विधि सजी नारी जगमाई पराधीन सपने सुख नाई। लोकाचार की बातों में गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि पराधीन को सपने में भी सुख नहीं होता है, लेकिन हकीकत ये है कि पराधीन को सबसे बड़ा सुख पराधीन को ही होता है, क्योंकि उसको कुछ करना ही नहीं है। जैसा आदेश दे वैसा आदेश का पालन कर लो तो सुख ही सुख है। भगवत आदेश का पालन करो तो जीवन में सुख ही सुख है। और भगवान चाहे कि ये लड्डू ना खावे और ज़बरदस्ती लड्डू खाने चले गए सड़क पे तो पता लगा दुर्घटना हो गई। तो इसीलिए जिसको अपने ऊपर पराधीनता है उसके बराबर मेरी व्यक्तिगत निगाह में कोई सुख नहीं है। सिर्फ एक ही बात है कि पराधीन होने का मतलब अपने मान का परित्याग कर देना। मान अभिमान सबसे ज़्यादा जो है तकलीफ दे चीज़ है, और उसी की वजह से सारे दूसरे गुण अवगुण जीवन में आती जाती रहती है। इसीलिए पराधीन होने का मतलब मान का परित्याग है, न कि ये कि जैसा कोई किसी को दबाने के लिए वजन रख दे, ऐसा नहीं है। इसीलिए पराधीन सपने सुख नाई, और पुण्य पुण्य मिलत परत गई चरना, परम प्रेम का जाई न वरना। सबसे पार्वती मैया मिल रही है, माँ से मिली है, और माँ से मिलने के बाद अपनी माता का दर्शन करते हुए चल दी। यहाँ गोस्वामी जी महाराज बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि पार्वती मैया जो है जाके हिमवंत महाराज से मिले हैं, माताओं से जान खाने में मिल रही हैं, लेकिन पिताजी से मिलने का अभी नंबर नहीं आया है। क्यों कि पिता ने ये मान लिया कि ये जगत पूज्य हैं, ये मेरी पुत्री बन के आई हैं, लेकिन ये जगत पूज्य माता हैं। इसीलिए चले संग हिमवंत तबा पहुँचावन अति हेत, विविध बात परतोष कर विदा कीन वृषकेत। शंकर जी महाराज ने बार बार जो है उनका संतोष कराया कि हे हिमाचल महाराज, ये भले ही आपकी पुत्री हैं, मेरी पत्नी हैं, लेकिन ये जगत माता हैं, ऐसा आप अपने मन में धारण करके रखना। इनको जो है फिर जो है हिमाचल महाराज घर आए, और आने के बाद में उन्होंने सब अपने गेस्टों को विदा कर दिया। यहाँ शंकर जी महाराज के विवाह का प्रसंग समाप्त हो गया। अब महाराज शंकर जी कैलाश के ऊपर में जाके और विराजमान हो गए। जब आई शंभु कैलाश आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। अब देवताओं का तो साथ सिद्ध हो गया, महाराज इनका विवाह हो गया। अब जो है कार्तिकेय स्वामी पैदा होंगे और वो उसका राक्षस का वध हो जाएगा, तारकासुर का वध हो जाएगा। तो बोले अब बेफिक्र हो गए, अब अपने घर चलो। तो वो तो सब जो है चले गए। इस तरह से शंकर जी महाराज का विवाह संपन्न होके और सन्मुख के जन्म कर्म को पैदा करने के लिए लीला महादेव जी महाराज ने करी। यद्यपि वो देवता हैं, लेकिन फिर भी लीला स्वरूप के लिए लीला करी उन्होंने कि हर गिर जा बिहार नित्य नई नई लीलाएं जो कर रहे हैं, जो नए पति पत्नी करते हैं। यही विधि विपुल काल चल गया, बहुत समय बीत गया। ऐसा नहीं है कि तुरंत ही पैदा हो गए, साल 6 महीने में यही विधि विपुल काल चल गए। तब जन्मे शतवदन कुमारा, कार्तिकेय स्वामी पैदा हुए और तारकासुर समय जी मारा।
ऐसा उसको जो है वध कर दिया। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अब मुझे चूंकि राम कथा आगे करनी है और शंकर जी की कथा के बिना राम कथा अधूरी होती है, इसलिए मैंने शंकर जी की कथा कही है। और शंकर जी की कथा कहने के बाद कार्तिकेय स्वामी की कथा को मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जाना चाहता हूँ। क्यों कि सारा संसार कार्तिकेय स्वामी के पराक्रम को जानते हैं। और तो और सही, शंकर जी महाराज और पार्वती का जो चरित्र रमना वेद न पावई पार वरने तुलसीदास किमि अतिमति मंद गवार। अब गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि महाराज इतनी लंबी चौड़ी तो रामायण शंकर जी के विवाह की है, उनके चरित्र की मैंने लिख दी, लेकिन इसके बावजूद भी ये महाराज चरित्र जो है अत्यंत वेद न पावे पार, वेद भी शंकर जी के चरित्र को वर्णन करते पार नहीं पा सकते हैं, तो मेरे बार की तो क्या चलाई। इस तरह से जब भरद्वाज ऋषि ने संवोचरी सुने सहज सुहावा, भरद्वाज सुनी अति सुख पावा। अब महाराज वापस जो है लीला कथा जहाँ से शुरू हुई थी याज्ञवल्क्य ऋषि के आश्रम पे, और माघ के महीने में वहीं पे जो है कथा पहुंच जाती है। और भरद्वाज ऋषि ने सुन के अत्यंत सुख हुआ, और शंकर बाबा की कथा को सुन के उन्हें तो ऐसा लगने लगा कि कितनी मंगल कहना चाहिए प्रसंगों की सुनाई हुई। इनमें देवताओं की देव कथा तो सहज स्वरूप में ही सुखदायी होती है यदि हृदयंगम हो जाए तो। और उनके नेत्रों में नैनंदी रोमावली ठाड़ी, आंखों में आंसू आ गए और शरीर पे रोम ठाड़े हो गए, और प्रेम के वशीभूतों के मुंह से उनकी वाणी नहीं आ रही है। तब जो है याज्ञवल्क्य ऋषि जो है उनकी दशा को देख के आओ धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम्हीं प्राण प्रिय सम गौरीसा। जब कोई जीवन में अत्यंत प्रिय उसके बारे में बात होती है तो सहजता भावुकता की वशीभूत होकर रोमावली खड़ी होना, नेत्रों में आंसू आ जाना, ये सही बात है। याज्ञवल्क्य ऋषि कह रहे हैं कि महाराज भरद्वाज जी, आपको तो शंकर जी महाराज प्राणों के समान प्रिय है, और शिवपद कमल जिनहि रति नाई, राम ते सपने न सुहाई। राम जी ने खुद ने ये कहा कि हे शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नहीं करई कल्प बर घोर नरक वास। रामेश्वर की स्थापना करके राम जी ने कही कि मेरे को प्रिय, मुझे मेरा प्रिय हो शंकर जी का द्रोह, शंकर जी का प्रिय हो मेरा द्रोह करे, ऐसे लोग कल्प तक जो है नरक में वास करते हैं। तो बिनो छल नाथ पद महाराज, आपको मैंने कथा सुनाई और आपने खूब प्रेम से कथा सुनी है। अब क्या कोई पूछे कि महाराज कथा सुनने के पीछे आपका कोई छल स्वार्थ कुछ है क्या? तो आपका कोई स्वार्थ नहीं है, आप सिर्फ राम कथा सुनना चाहते हो, और राम कथा का महात्म्य जो है शंकर जी की कथा है। इसलिए किसी भी कथा को, प्रसंग को या किसी सत्संग को करने से पहले महात्मा होता है, तो इसलिए राम कथा का महात्मा शंकर जी की कथा है। आपको शंकर जी प्राणों के समान प्यारे हैं, इसलिए शंकर जी की कथा सुनी और आपको जो सुख हो रहा है उसका अनुभव आप कर रहे हो। लेकिन शिव सहम को रघुपति व्रत धारी, शंकर जी के समान जो है भगवान राम के प्रति व्रत धारण करने वाला, कि सिर्फ राम 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 उसको सुमिरन करे। और उसको सुमिरन करने के लिए क्या हुआ कि बिनु अग तजी सती ऐसी नारी,
अपनी पत्नी तक का उन्होंने परित्याग कर दिया राम जी के प्रति अपनी आस्था को पक्की रखने के लिए कि ये यदि उनकी परछाई भी बन गई तो मेरे लिए पूज्य माता के समान हो गई, इसलिए मैं इनको अपने पत्नी स्वरूप से शुद्ध करता हूँ। पन कर रघुपति भगत दिखाई को शिव समुदामई प्रिय भाई, प्रथम में कई शिव चरिता पूजा मरम तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के रात समस्त निकाल। महाराज मैंने आपको शंकर जी का चरित्र इसीलिए सुनाया है कि राम जी की कथा के प्रति आपको कितनी रुचि है। आपको राम जी की कथा के प्रति रुचि हो और शंकर जी के प्रति रुचि नहीं हो तो फिर बेकार है आपको कथा सुनाना। इसलिए मैंने ये टेस्ट सैंपल करा शंकर जी को कथा सुना के कि यदि आपको शंकर जी प्रिय है तो आपको राम जी भी प्रिय हैं। आप केवल सुनने के लिहाज से ये कथा नहीं पूछ रहे हो मेरे को, बल्कि उस कथा को भगवान राम के चरित्र को सुनने के लिए मेरे से आप इसको पूछ रहे हो। इसीलिए मैंने शंकर जी का चरित्र पहले तुमसे कहा और तुम्हारे स्मरण को मैंने पा लिया। तुमको राम जी अत्यंत प्रिय है और तुमको शंकर जी भी अत्यंत प्रिय है। इसलिए अब आगे राम कथा करेंगे, इससे पहले आज की कथा हरि राम की।
उमापति महादेव की जय, श्री राज धरण की जय, श्री राधा रानी की जय, जय श्री राधे।